सबसे पहले यूजर फ्रेंडली ऑपरेशन में हम देखेंगे लाइव व्यू, प्लेबैक, फाइल मैनेजमेंट, कैमरा एंड स्टोरेज। लाइव व्यू में सबसे पहले यह है कि कैमरास के लाइव व्यू को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। लाइव व्यू मींस जैसे कैमरा का नेमिंग दे दी आपने, नंबर ऑफ कैमराज आपके बहुत ज़्यादा हैं और आपको कोई स्पेसिफिक कैमरा ढूंढना है, वो कैमरे को कैसे आप इजीली नेमिंग से सर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने ये कैमरा नेम का सर्च बार बनाया है। आप उस पर जस्ट कैमरे का नाम डालो और कैमरा आपको मिल जाएगा और कैमरा ऊपर आ जाएगा, तो आपको साफ से अपना लाइव व्यू एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी स्क्रीन। मल्टी स्क्रीन जैसे ऐसे है कि आपको कैमराज किस मोड पे देखना है, 1x1, 2x2, 1:5, 1:7। तो इस हिसाब से ये राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो उसमें आपको कैमराज को अब मल्टी व्यू करके अगर कोई ड्रैग एंड करके आप उसको किसी तरह एडजस्ट करना है, लेआउट को आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्लेबैक। प्लेबैक में आपको पता नहीं आपने पहले कभी यूज किया कि कभी नहीं किया। प्लेबैक में हमने बहुत से अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं इसमें। प्लेबैक जस्ट एज ए आपको जो रिकॉर्डिंग हुई है बस उसको एक प्लेबैक देखना है आपको। प्लेबैक देखने में क्या है, एक तो प्लेबैक का देख सकते हैं आप, साथ में क्या है कि नॉर्मल, स्मार्ट एंड कस्टम प्लेबैक मोड्स। इसमें क्या है कि भी तो नॉर्मल प्लेबैक देख रहे हो, स्मार्ट प्लेबैक में जैसे आप कोई इवेंट हुआ है उस हिसाब से प्लेबैक देखना है। कस्टम प्लेबैक मोड आपको जैसे एक स्क्रीन पे एक कैमरे का एक प्लेबैक चल रहा है, दूसरे पे दूसरा प्लेबैक चल रहा है, तीसरे पे तीसरा प्लेबैक चल रहा है, आप ऐसे भी अपना प्लेबैक मोड अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आप जो वीडियो है उसको स्किप भी कर सकते हैं और 8x स्पीड के हिसाब से आप उसको जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद डुअल प्रोग्रेस बार यही है कि भी आपने जैसे एक में अलग कैमरा प्लेबैक किया है, दूसरे में अलग कैमरा प्लेबैक किया है, तो उस हिसाब से आप प्लेबैक देख सकते हैं। तो उसके बाद नॉर्मली रहता है कि भी जब भी आप प्लेबैक देखते हैं तो रहता है कि भी जब डाउनलोड करना है तो पूरा एक फ्रेम जो है, लेट्स सपोज वो फ्रेम 1 GB का है या 1.5 घंटे का है, तो वो फ्रेम ही पूरा डाउनलोड करना पड़ता है। बट इसके अब क्या है कि इसमें आप इसको कट करके अपने हिसाब से, ये नीचे एक छोटा कटिंग का एक सिंबल है वो आपको मिल जाएगा, कट करके आप अपने हिसाब से 10 मिनट का, 5 मिनट का या उस हिसाब से आप अपना जो वीडियो क्लिप है एनवीआर से ही आप पेन ड्राइव में कट करके डाल सकते हैं। ये प्लेबैक में आपको ऑप्शन इजी जो नया GUI उसमें मिल जाएगा। जैसे इसका जैसे आपको कटिंग के लिए ऐसे जिस हिसाब से कोई कटिंग करना है उस हिसाब से कट करके आप इजिली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, फाइल सर्च। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइल सर्च को में क्या है कि आपको आपकी जो कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ है उसको इजीली सर्च करने में आपको ये हेल्प कर सकता है। जैसे कोई इवेंट हुआ है या मोशन हुआ है या लाइन क्रॉसिंग हुआ है या इंट्रूजन हुआ है, उस हिसाब से Selamünaleyküm. आप Ansa अपने yara. ऑप्शन को, कैमरा को सिलेक्ट Bageri. करके, टाइमिंग सेलेक्ट करके, पर्टिकुलर इवेंट को सिलेक्ट करके आप इजीली सर्च कर दो, ठीक. तो वो आपको उसी हिसाब से सर्चिंग आपको दे देगा। अगर आपको ह्यूमन देखना है, ह्यूमन का सर्च कर लें, Winna व्हीकल्स lage को sekken देखना da है, besier व्हीकल mo को सर्च nazar कर din. लो, Dai vaj उस pat. हिसाब से आपकी जो सर्चिंग बार है वो इजी हो जाएगा, अदर देन पूरा Ha प्लेबैक ठीक. देखना। पर्टिकुलर आपने इवेंट को ही सर्च किया तो Tuma आपको trai उस super. हिसाब से वो सर्च करके आपको एज ए थंबनेल में आपको बता Ha आ ठीक देगा। ठीक. Kesin उस हिसाब problem. से आप डेट एंड टाइम आप नोट कर लें, तो उस Aa. हिसाब से आप फर्दर आप अपना उसको कर सकते हैं। Aç ansa ठीक. Okay. नेक्स्ट Munti नेक्स्ट desa है ठीक. कैमरा। कैमरा ऑप्शन में ये है कि कैमरास के मतलब रिलेटेड tafa सेटिंग्स है। makbudus? अगर कैमरास में कुछ नेमिंग का इशू है या कुछ एक्सपोजर Okay. या Lugay बैकलाइट, pat fit. कुछ ऐसे कलरिंग Zangar mangar वगैरह usna उसको दूध अगर बसना तो है. आपको चेंज करना है तो उस हिसाब से आप अच्छा एडजस्ट ठीक, चलो कर शुक्र खुदा। सकते हैं। ओके जी. कैमरास के रिलेटेड ही है। इस कैमरास के जो व्यू है उसको आप कैसे और एनहांस कर सकते हैं, हिसाब से उस हिसाब से आप जिस हिसाब से आपका सीन आ रहा है उसका बेटर रिजल्ट कैसे आप ले सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं, डे टू नाइट, नाइट टू डे, उस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में बहुत से कंफ्यूजन रहती है कि स्टोरेज अपने आप चलनी बंद हो जाती है मुझे अगर मॉर्निंग में कंटिन्यूस करनी है, रात में मोशन करनी है, आप उस हिसाब से भी इसमें स्टोरेज में आप रिकॉर्डिंग स्केड्यूल लगा सकते हैं। 12 घंटे कंटिन्यूस कर ली, 12 घंटे मोशन कर ली, संडे को कंटिन्यू कर ली, जैसे ऑफ है ऑफ में मोशन कर ली, आप उस हिसाब से आप इवेंट के हिसाब से भी इसको आप रिकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाएगी तो रिकॉर्डिंग शेड्यूल बना भी होगा ना, तो वो बस शेड्यूल ही बना है पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कहीं की प्रॉब्लम रहती है कि रिकॉर्डिंग का शेड्यूल नहीं बना हुआ है, हार्ड डिस्क चल रही है, ये दोनों चीजें ही आपस में पैरेलल वर्क करती हैं। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, स्मार्ट फंक्शन। स्मार्ट फंक्शन में क्या है
कि भी सिस्टम लाइव व्यू स्मार्ट एनालिसिस, ये सारे जो फीचर्स हैं आपको, ये सारे एनालिटिक फीचर्स हैं। अब इसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि भी इसको हम एनवीआर में स्मार्ट इवेंट्स के में स्मार्ट इवेंट टारगेट डिटेक्शन एंड क्विक टारगेट सर्च कैसे कर सकते हैं। स्मार्ट इवेंट जैसे कि हम नॉर्मली जैसे मोशन होगा, ये सब जो आते हैं नॉर्मल इवेंट्स हैं। अब स्मार्ट इवेंट में आ गया लाइन क्रॉसिंग, इंट्रूजन, फेस डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन, ह्यूमन बॉडी। ये सारे फीचर्स को आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज के ध्यान में रख लो, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर डीवीआर आप यूज कर रहे हो तो दिस इज द अक्कुसेंस सीरीज प्रोडक्ट। आप नॉर्मल डीवीआर में ये फीचर आपको नहीं मिलेंगे, अगर ये आपको अक्कुसेंस डीवीआर ही लेने पड़ेंगे। अगर आपको आईपी में सेगमेंट में जाना है तो ये फीचर आपको उस हिसाब से चूज करने हैं कि ये फीचर आईपी कैमरा में भी हो और एनवीआर में भी वो सपोर्टेड फीचर हो, तभी ही आप उन फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। इवेंट्स में जाके अब नॉर्मल इवेंट है, नॉर्मल इवेंट में स्मार्ट इवेंट, बस स्मार्ट इवेंट में आपको ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। टारगेट डिटेक्शन से है कि जैसे आपने कुछ पर्टिकुलर पॉपअप आ जाएगा, रियल टाइम अलार्म पॉपअप्स आ जाएगा, आपने कोई टारगेट डिफाइन करा हुआ है, उसका एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, उसका इमीडिएटली आप उसका, ये देखिए इमीडिएटली आप उसका आप एक व्यू देख सकते हैं, तो आपको एक जस्ट स्मॉल आइडिया मिल जाएगा कि किधर कोई टारगेट आपको देखना है, उस हिसाब से आप उसका आप चूज कर सकते हैं। क्विक टारगेट सर्च, ये क्विक टारगेट सर्च दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्विक टारगेट में यही है कि भी आपको इमीडिएटली उसी चीज के रिलेटेड ही आपको चीज देखनी है। जैसे आपको व्हीकल सर्च किया मैंने, तो व्हीकल को सर्च करके जस्ट पर्टिकुलर टाइम सर्च किया, आप उसी टाइम की आपको जितनी भी व्हीकल्स अवेलेबल होंगी तो आपको व्हीकल मिल जाएगी। सेम थिंग अप्लाई ऑन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज फेस सर्च। डीवीआर ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। हाँ वन ना पूछना ट्रेमर में की है ताता लगी में थोड़ा टाइम तो ना एनवीआर के इरफान शेयर एनवीआर में आपको कैमरा की ऑप्शन है, इरफान स्माशी चैनल ये फीचर आईपी कैमरा है, ये आईपी कैमरा को आप एनवीआर में कैसे आप लिंक कर सकते हैं। फोन यार से और वाला सेम एज इट इज, इसमें अकाउंट नंबर जा ऊपर कैमरा ऑप्शन है 5वें नंबर पे, उस पे आप इजीली ऐसे के बूश दिस इज द ऑप्शन ऑफ कैमरा, इस पे जाके दिस इज द ऑनलाइन डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आप नेटवर्क में जितने भी कैमरास लगे होंगे तो वो सारा आपको लिस्ट में दे देगा, आपको उस हिसाब से अपने सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको ऐड करना है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपका एनवीआर का पासवर्ड और कैमरे का पासवर्ड अगर सेम होगा तो इमीडिएटली ऐड हो जाएगा। अगर दोनों का पासवर्ड डिफरेंट है तो आपको कैमरे का पासवर्ड एडिट पे जाके एडिट करना पड़ेगा। दिस इज द ऑप्शन ऑफ कैमराज, एसएडीपी में प्लीज शो करते हैं ऑनलाइन डिवाइसेस 7, अपने 7 कैमरास हमने ऐड कर दिए। न्यू GUI 4.0 इवेंट कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि मोशन को कैसे इनेबल करना है, लाइन क्रॉसिंग को कैसे इनेबल करना है, वो चीज है। सबसे पहले आ गया मोशन डिटेक्शन में हमारा नॉर्मल इवेंट मतलब जस्ट एक स्मॉल मोशन हो रहा है और इसी हिसाब से आपको मोशन डिफाइन करना है। ये हमने मोशन इनेबल किया, मोशन वाली ऑप्शन में चले गए, अभी मोशन हमने इनेबल नहीं किया। ड्रॉ द एरिया फॉर मोशन डिटेक्शन, आपको पर्टिकुलर एरिया पे एक छोटा सा ड्रॉ करना है, बॉक्सेस ड्रॉ हो जाएंगे आपके। उसके बाद यानी इसी एरिया पर अगर मोशन हुआ तो आपको वो मोबाइल पे पॉपअप दे देगा ही कनेक्ट ऐप पे कि भी यहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुई है, तो आप साथ में उसका अगर रिकॉर्डिंग है तो इमीडिएटली आप मोबाइल पे आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सेट आर्मिंग शेड्यूल का मतलब आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं कि इतने से इतने बजे तक मोशन इनेबल रहे। एंड लिंकेज एक्शन में ये है कि अगर वो वहाँ पर मोशन हुआ तो वो आपको अलर्ट कहाँ दे। जैसे फुल स्क्रीन मॉनिटर है, फुल स्क्रीन मॉनिटर, लेट्स सपोज नंबर ऑफ कैमरा ज्यादा हैं, उसमें आप जैसे उस पे एरिया पे मोशन होगा तो वो कैमरे की स्क्रीन बड़ी होके फुल स्क्रीन आपको मॉनिटर पे दिख जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि इस एरिया पे मोशन हुआ है। ऑडिबल वार्निंग है, डीवीआर आपका डीप देने लग जाएगा। नोटिफाई सर्वेलेंस सेंटर, जैसे आपने IBMS 4200 या एक सेंटर के साथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उस पर आपको सर्वेलेंस सेंटर पे चला जाएगा। सेंड मेल मतलब आपने अगर ईमेल आईडी लिंक किया हुआ है तो वो आपको ईमेल आईडी पे अलर्ट चले जाएगा। ये है रिकॉर्डिंग शेड्यूल। अब आपको अगर रिकॉर्डिंग मोशन में करनी है तो हमेशा ध्यान रखना, उसमें जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें आपको मोशन
इनेबल करके ही रिकॉर्डिंग आपको करनी है। जैसे मोशन हुआ आपकी इमीडिएटली रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट सीधा हो चलो ही जाएगी। नहीं कोई नहीं इससे आप बेनिफिट ये है कि इससे आप नंबर ऑफ डेज जो स्टोरेज है हार्ड डिस्क की वो नंबर ऑफ डेज आप इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता इवेंट है है imagine पासवर्ड हमारा करो मुझे PIR XOF कैमरास। कुछ ना आता है ना ये हमारी पासवर्ड एक रीसेट सीरीज को है मुझे जिसमें यूज आपको राउटर पर किन पासवर्ड से लिखे सायरन के कोई साथ पासवर्ड से देनो बूटर की सायरन हां एम साइज ना इम्प्रूव PIR के साथ ना आपको इमेजिन बूटर पन की का पासवर्ड को फैसिलिटी मिलती है। हां माइजियो ऐप में ये टर्बो HDX सीरीज है। जैसे कि आप कैमरा को देख सकते हैं, कैमरा है, कैमरा में हां बिल्कुल हमारी स्ट्रॉब लाइट है और साथ में एक सायरन कनेक्टिविटी के लिए हमने अलग से एक रूटर लगाने के लिए ऑप्शन दी है। ये कैमरा में इनबिल्ट ही आएगा, तो वो वाला कैमरा लेके आप इसको ऐसे इंस्टॉल करके आप उसके रिजल्ट ले सकते हैं। ये है PIR फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द मेन्यू ऑफ कैमरा, नॉट अ पार्ट ऑफ NVR एंड DVR। ये DVR NVR का पार्ट नहीं है, कैमरा का ही फंक्शन है। आप इसको DVR के साथ लगा के उसमें हमारी मेन्यू ऑप्शंस आती हैं, तो ये फंक्शन सारे आप ओपन करके उसमें अपने आप हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। PIR लेवल क्या रखना है, PIR लेवल रखने के बाद आप उस हिसाब से आपको देखना है कि उसके जो अलार्म का टाइम है वो किस हिसाब से रखना है, आउटडोर लगाना है कि इंडोर लगाना है, उसका वॉल्यूम कितना देना है, उसका सायरन का टाइम कितना देना है। ये सारी चीज़ें आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें अलार्म टाइम 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, अप टू 60 सेकंड, आप सर्टेन टाइम का आप उधर इजीली से टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज द लिंकेज एक्शन। अब आता है कि इसको DVR के साथ लिंक कैसे करना है। जैसे अलार्म आउटपुट के साथ फीचर है, जैसे इसमें लाइट ऑन है, अलार्म आउट है, साउंड है, ट्रिगर अलार्म आउटपुट के साथ कनेक्ट करके आप इसका DVR के साथ कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। इन DVR लोकल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, इवेंट, स्मार्ट इवेंट में जाके आप इसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लाइन क्रॉसिंग। लाइन क्रॉसिंग में जस्ट ऐसे है कि आपने पर्टिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कैसे भी कोई ह्यूमन बीइंग जाए तो आपको वो मोबाइल पे या इस कहीं तरह से आपको अलर्ट मिल जाए, जिस हिसाब से आपको उसके इवेंट के बारे में इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल जाए। सेम एज ए गो टू इवेंट ऑप्शन, जैसे सेटिंग्स में गए, इवेंट में चले गए, इवेंट में फिर देन अगेन गो टू स्मार्ट इवेंट, स्मार्ट इवेंट में आगे आ गया लाइन क्रॉसिंग। लाइन क्रॉसिंग में जाके देन नीचे जैसे बना हुआ ड्रा एरिया, आपको एरिया ड्रॉ करना है। एरिया ड्रॉ करने के बाद आपको डायरेक्शन देनी है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, बस वो क्लिक करके बस आपको आपका एरिया वो ड्रा हो गया, तो आप उसका लाइन क्रॉसिंग जस्ट आपका एक्टिवेट हो गया। फिर ध्यान रखना DVR के केस में आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है एक्विशन सीरीज, और IP सीरीज में आपको ये फीचर आपका कैमरा एज वेल एज आपको NVR दोनों में ही आपको फीचर ये होगा, तभी ये एक्टिवेट होगा। देन उसके बाद स्मार्ट इवेंट में जाके आपका ये टाइमिंग स्केड्यूल है, कितने से कितने बजे तक आप इसको इवेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, 2 घंटे के लिए चाहे 24 घंटे के लिए, जैसे भी आपको लगे इमीडिएटली मोबाइल पे अलर्ट आपको मिल जाएगा। कई बार होता है कि भी हम इसको नॉर्मल कैमरेज में लेके उसमें यूज करने लग जाते हैं, बट उस पर नहीं चलेगा, इसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही आते हैं तो आपको वही चूज करने पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग शेड्यूल में भी जाके अगर आपको इवेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे ही वो इंसिडेंट होगा तभी ही शेड्यूल चलेगा, तो आपको यहाँ पर गो टू स्टोरेज में जाके आपको ये मंडे ट्यूसडे सबको आपको इवेंट पे ही रखना है, तो आपकी जो शेड्यूलिंग रिकॉर्डिंग है इवेंट पे ही होगी। ये देखिए लाइन क्रॉसिंग हमने छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करी है A to B। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि भी इसमें ह्यूमन या व्हीकल टारगेट कौन सा रखा आपने, तो उसी चीज को ही ये डिटेक्ट करेगा। देन सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी क्या है कि वो कितने दूर से उस चीज को पकड़ के आपको वो इवेंट जनरेट करके दे। ये इवेंट आपको सीन के सेंसिटिविटी जो है वो आपको सीन के हिसाब से ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये आर्मिंग शेड्यूल है, उसका टाइमिंग कितने से कितने बजे तक। देन लिंकेज एक्शन है, आपको उसके जो इवेंट्स हैं जनरेट हुए हैं वो आपको कहाँ कहाँ आपको मिले। देन हमारी सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज है पासवर्ड रीसेट की पॉलिसी जो है। पासवर्ड रीसेट करने के हमारे 2-3 तरीके हैं, हम फर्दर उसको समझेंगे कैसे है। एक तो आपने देखा होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर लैपटॉप में SADP टूल है, SADP टूल के साथ विदाउट आप हमें मेल किए बगैर पासवर्ड रीसेट आप नहीं कर सकते।
बट एक चीज का छोटा सा ध्यान रखेंगे तो आपको एसएडीपी टूल की जरूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम, एक तो अपने दिमाग में बिठा दो कि हमारा पीछे से या बैकएंड से कोई भी पासवर्ड लगा नहीं आता है। जब भी आपने फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट हमारा यूज किया, आपको ही पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको उसकी जो एक पासवर्ड जनरेट करने के बाद एक फाइल आती है एक्सपोर्ट GUID, अगर वो आपके पास स्टोर करी हुई है या आपने जो हमारे नए GUI आए हैं उसमें आप ईमेल आईडी भी एडजस्ट करके आप उसके थ्रू भी आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। आप जो जब भी नया पासवर्ड जनरेट करेंगे तो उसकी एक्सपोर्ट GUI एक पेन ड्राइव में डाल के रख लें। इन फ्यूचर जब भी आपको रिसेट करना हो, जस्ट आप वो GUID से ही पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी हमें मेल या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो एसएडीपी में जाके आपको हमें मेल करनी ही पड़ेगी। हमारा कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि मास्टर पासवर्ड या ऐसे कुछ आप उसका पासवर्ड रिसेट कर लो, विदाउट मेल आप हमें पासवर्ड रिसेट नहीं कर सकते। जैसे इसमें यूजर लॉगिन पे गए, फॉरगेट पासवर्ड, सिलेक्ट पासवर्ड रिसेटिंग टाइप बाय वेरीफाइड बाय GUID। GUID वही जब आपने नया जनरेट किया तो आपने पेन ड्राइव में डाल दी, वो आपको पेन ड्राइव से पास मांगेगा, वो GUID की पास दे दो, उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करने का पॉपअप आ जाएगा, तो आप अपना नया पासवर्ड इजिली रख सकते हैं। ये पुराने इंटरफेस का है, आप उसका भी GUID ऐसे रख सकते हैं, तो रीसेट आप कर सकते हैं। इट इज रिकमेंड टू एवरी इंस्टॉलर टू एक्सपोर्ट GUID फाइल इन पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में रखने के बाद आप उसको कर सकते हैं। ये अलग अलग क्राइटेरिया है। फॉरगेट पासवर्ड वगैरह देखो, वेरीफाइड बाय GUID या वेरीफाइड बाय सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन इजी वे से भी आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। दिस इज ओल्ड GUI, नया GUI तो है ही है, ये ओल्ड का भी यही प्रोसेस है। ये हमारा नया GUI है, इसमें फॉरगेट पासवर्ड बनाया, सेम इसमें लिखा हुआ देखिए, वेरीफाई बाय हिट कनेक्ट या वेरीफाई बाय रिजर्व ईमेल आईडी। अगर आपने रिजर्व ईमेल आईडी जब आपने जनरेट करने के टाइम कोई मेल आईडी डाली होगी तो आपको उसके मेल पे कोड आ जाएगा, तो वहां से भी आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। ये हिट कनेक्ट है, हिट कनेक्ट में भी आप उसका रिसेट डिवाइस पासवर्ड कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करना है एंड देन एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो आपका वो लोकल GUI वाला पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे क्रिएट न्यू पासवर्ड, तो आप पासवर्ड उसका क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये प्रोसेस हमारा SADP टूल वाला तो है ही है। इसमें जैसे हमारा डिवाइस कोई भी आ जाए, चाहे वो IP कैमराज आ जाए, DVR आ जाए, NVR आ जाए, अलार्म किट आ जाए, कुछ भी हमारा हिक्विजन के प्रोडक्ट आ जाए, एज ए सच क्लिक करके देन गो टू फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड के बाद उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है, वो एक की जनरेट हो जाएगी, आपको उसको PC में स्टोर करना है। वो जो स्टोर हुई है की उसको आपने हमें मेल करना है सपोर्ट पे, तो हम आपको इन रिटर्न आपको की रिवर्ट करेंगे, तो आप जस्ट आप उसमें इनपुट में डालना है, तो वो उस पर रिसेट, ये एक की है, ये हमारी ईमेल आईडी अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर लें। ये डिवाइस की है, डिवाइस की को आपने उसमें इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद वो आपको बोलेगा देखिए नया पासवर्ड जनरेट करो। जैसे ही आपने पासवर्ड जनरेट किया तो आपका वो पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, टफ नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सेम यही प्रोसेस है अनबाइंड के लिए भी, फर्दर हम देखेंगे। रीसेट पासवर्ड सक्सीडेड। देन कुछ ट्रबल शूटिंग है, हमारी क्वेश्चनिंग है, वो रहती है कि भी कैसी कैसी प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे इक्वेशन DVR NVR स्टेटस ऑफलाइन इन प्लेटफॉर्म एक्सेस इवन आफ्टर डूइंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कि भी DVR NVR जो है स्टेटस ऑफलाइन रहता है, तो उसके लिए क्या दिक्कत है। जैसे रिमूव द DVR NVR फ्रॉम ब्लॉक डिवाइसेस। कई बार करता है राउटर में कुछ जैसे ब्लॉकेज रहती है, जैसे जियो का राउटर है, माइक्रोसिस का राउटर है, या ऑफलाइन, या आपको अपडेट फर्मवेयर वर्जन करना पड़ेगा। तो नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, सेटिंग्स का ही इशू होता है। अगर सेटिंग्स आपको लगता है कि नहीं ओके है, अगर आपको फिर भी एक डाउट हो तो आप क्या करो, पैरेलली जैसे जियो का इंटरनेट है, आप उसको टाइमिंग चेक करने के लिए आप एयरटेल का ब्रॉडबैंड या कनेक्टेड ब्रॉडबैंड पे एक बार चेक कर लो। अगर उस पर ऑनलाइन आ रहा है इट मीन्स कि हमारे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये राउटर की ब्लॉकेज है। आप हमें फर्मवेयर वर्जन की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जो कि आपको सपोर्ट पे डालनी पड़ेगी। उसका करंट फर्मवेयर वर्जन उस हिसाब से हम आपको वो आप फर्मवेयर भिजवा देंगे, तो उसके साथ उसके बाद आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अभी एक क्वेरी आई है कि भी हिट कनेक्ट
की जो ऐप है वो हमारी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये हिकविजन का आप गूगल पे सर्च करो हिक कनेक्ट ऐप, हमारा जो अपना प्ले स्टोर है, अपना जो ऐप स्टोर है सॉरी, आप उसमें उसमें आपको हमारी सारी ऐप्स मिल जाएंगी। इसमें आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हिक कनेक्ट ऐप कौन सी है। आप हमारा इजीली गूगल में सर्च कर लो। इवन देन आपको अगर आपको गूगल सर्च पे नहीं आ रहा है, हमारी वेबसाइट है www.hic-connect.com, उसमें भी जाके आप QR कोड स्कैन करके हिक कनेक्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेरी है हिकविजन DVR NVR ऑटो रिबूट एंड ऑटो डिफॉल्ट इशू। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि भी ऑटो रिबूट और ऑटो रिबूट तो होता है कि अपने आप चलते चलते 10 मिनट बाद या एक दिन बाद या 2 दिन बाद वो रिबूट हो गया। डिफॉल्ट इशू ऐसे है कि आपने उसकी सारी सेटिंग्स की, पासवर्ड जनरेट किया, उसका विजार्ड डिसेबल किया, उसके बाद सारी सेटिंग्स करने के बाद उसके बाद अपने आप रिव्यू डिफॉल्ट हो गया। चेक करने के लिए सबसे पहले आप उसको हार्ड डिस्क के बगैर उसको चला के देखें। अगर फिर भी अगर इशू हुआ तो आप इस बार फर्मवेयर अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट डालें। अगर फर्मवेयर, कई बार क्या होता है कि इस केस में फर्मवेयर भी अपग्रेड नहीं होगा, आपका फर्मवेयर अपग्रेड तो दिखा देगा बट आपका फर्मवेयर अपग्रेडेशन वर्जन वही रहेगा पुराने वाला। उस केस में आपको फिर क्या करना है कि भी DVR को हमें RMA सेंटर ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम फर्दर ट्रबल शूटिंग देखेंगे कि उसमें कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। ये इशू एक बहुत रहता है कि भी इन AC पावर्ड आर्टिफिशियल लाइटनिंग कंडीशन द इमेज विल अपीयर स्क्रॉलिंग लाइंस एज शोन बिलो। स्क्रॉलिंग लाइंस आती हैं कि भी जिसमें लाइटनिंग कंडीशंस के हिसाब से, इसमें 2-3 की सोल्यूशन है। जैसे सबसे पहले क्या है, आपको WDR फीचर है उसको स्विच ऑफ करना है और उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है कि भी जो लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से जो कैमरा है प्रॉपर वर्किंग करे। फिर उसके बाद IP कैमराज में देखा होगा कि भी एक्सपोजर आता है ऊपर से। जब आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के बाद इमेज आती है ऑप्शन, इमेज में जाने के बाद राइट हैंड साइड पे आपको एक्सपोजर का मिल जाएगा। बेसिकली ये लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से ही एडजस्ट करनी पड़ती है ऑप्शन। ये हम भी नहीं आपको इमीडिएटली कहेंगे कि कैसे एडजस्ट होगा, ये हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं कि आप उसके हिसाब से पहले WDR ऑफ कर लिया या 1/25 या 1/50 उसका एक्सपोजर आपने एडजस्ट कर लिया। अगर फिर भी अगर ऑप्शन ये आपको नहीं सॉल्व होता तो उसके बाद आप कलर की सेटिंग्स भी कर सकते हैं उस हिसाब से। उसमें और भी फीचर हैं, DNR है या BLC है, आप उसको सिर्फ ही एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करके आप एडजस्ट कर सकते हैं कि भी लाइंस ये कैसे खत्म होंगी। फिर उसके बाद देन अगेन लास्ट में ऑप्शन आती है कि कोई इंस्टॉलेशन का या कोई इन्वायरमेंटल कोई सेटिंग ऐसी ना हो कि जिस हिसाब से वो एडजस्ट करना पड़े। कई बार फिर कैमरे की लोकेशन भी चेंज करनी पड़ती है उस हिसाब से एडजस्ट करके कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। तो इसमें कुछ भी ऐसी नहीं है कि आपको इजीली आपको मिल जाएगी प्रॉब्लम ये वाली। तो WDR ऑफ करना है, एक्सपोजर टाइम एडजस्ट करना है आपको और एनवायरमेंटल के हिसाब से आपको सेटिंग्स करनी है तो आपको इजीली ये हो जाएगा। नेक्स्ट आती है व्हेन वी ड्रैग कैमरा पोजीशन और स्वैप चैनल पोजीशन लाइव व्यू we can adapt, it doesn't affect. Is there any solution for this? Local GUI options are different from web mobile app view and it won't be reflected. Those settings need to be changed separately. ये कैमराज का पोजीशन है, आपको लाइव व्यू में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 8 या 16 कैमराज लगे हुए हैं, आपने उसकी कोई सेटिंग्स फर्स्ट वाले को सेकंड पे शिफ्ट करना है, सेकंड को फोर्थ में शिफ्ट करना है, उस हिसाब से कुछ उसका ऐप पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। देखिए ये कैमराज जैसे आप सीरियल ऑर्डर पोर्ट में लगाएंगे तो वो पोर्ट सीरियल ऑर्डर ही रहता है। तो अगर आपको उसका कोई सीरियल ऑर्डर आपको अगर DVR के केस में अगर एडजस्ट करना है आपको, तो वो बैकएंड से आपको पोर्ट ही चेंज करना पड़ेगा। अगर इन केस ऑफ IP कैमराज में है, IP कैमराज में अगर आप कैमराज की पोजीशनिंग चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर IP कैमरा को ड्रैग एंड ड्रॉप तो लाइव व्यू में तो हो जाएगा, और मोबाइल एप्लीकेशन में करने के लिए आपको या कैमरा का सीरियल ऑर्डर है वो आपको मेरे फर्स्ट वाले कैमरे को बाद में ऐड करना पड़ेगा, सेकंड वाले को फर्स्ट में ऐड करना पड़ेगा। इस हिसाब से ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लोकल GUI ऑप्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम वेब मोबाइल ऐप व्यू, क्योंकि लोकल GUI का मोबाइल ऐप से साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो आप जैसे लोकल व्यू पे आप हला लेंगे उसको सेटिंग शेयर करते हैं, लाइव व्यू की स्वैपिंग करते हैं, तो वो मोबाइल पे स्वैप वो नहीं होगा। हाँ, मोबाइल पे आप अपना फेवरेट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, उसमें फेवरेट ऑप्शन देगी है कैमरास की, वो बात एक अलग है। Sometimes trying to change Hikconnect app password through SMS, it's showing some error like 1010 या 10 ऐसे। कई बार ऐसे होता है कि भी Hikconnect का पासवर्ड आप भूल गए हो और पासवर्ड भूलने के बाद आप उसको फॉरवर्ड करके वो आपका OTP जनरेट नहीं हो रहा है, देन उस केस में कुछ नहीं है, वो OTP इशू होगा जिस हिसाब से आप
थोड़ी देर वेट करके आप उसको दोबारा रिपीट करें, वो OTP सॉल्व हो जाएगा। और डेफिनेटली आपको पता ही होगा, जिन्होंने कनेक्ट यूजर फ्रेंडली या हो गए होंगे, वो ईमेल आईडी से और फ़ोन नंबर दोनों से लिंक हो जाती है। अगर इन केस अगर आपको न्यू अकाउंट जनरेशन में भी दिक्कत आ रही है, तो आप ईमेल आईडी के जनरेट करने के साथ भी आप अपना उसको फर्दर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पता ही है अनबाइंड के लिए कि अगर आपके पास पासवर्ड भी नहीं है, फॉरवर्ड पासवर्ड भी नहीं हो रहा, फिर आप अनबाइंड करने के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन या SADP टूल दोनों में अनबाइंड करके आप immediately when जो मैं पुराने लिंक अनलिंक करके अब नए अकाउंट में आप इजीली ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या कैसे भी रिलेटेड, आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारी लोकल टीम के साथ कांटेक्ट करके फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नहीं है कि भी कनेक्ट में VDP नहीं चलेगा या वो नहीं चलेगा, अपना इंट्रूजन नहीं चलेगा। प्रोसेस सबके लिए सेम है। आप एक ही कनेक्ट ऐप में VDP भी ऐड कर सकते हैं, AXF भी ऐड कर सकते हैं, DVR भी ऐड कर सकते हैं, NVR भी ऐड कर सकते हैं, सेपरेट IP कैमरा भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि कस्टमर की जितनी भी जो एक रिक्वायरमेंट है वो आप एक ही ऐप में फुलफिल कर सकते हैं। और सबके जो इवेंट हैं आपको जो वो कनेक्ट में ही आपको इवेंट जनरेट हो जाएंगे, जो हमने पहले स्टडी किया। Then next, can I update old DVR GUI to this new GUI? GUI nothing as graphic user interface. आप बिल्कुल आप GUI वो नहीं पूछ सकते, different DVR firmware version also नहीं पूछ सकते, DVR hardware will support or not। आप उसका old DVR उसका GUI होगा, आप हमें एक बार मेल कर दें, उसके बाद अगर वो सपोर्टेड होगा न्यू GUI अगर उस हार्डवेयर के साथ, तो डेफिनेटली हम आपको मेल कर देंगे, तो आपको बता देंगे कि भी उस शॉप पे आप फर्मवेयर को अपग्रेड कर लो। और फर्मवेयर नो डाउट फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए आपको 2-3 प्रोसेस है। एक तो ब्राउजर से अपग्रेड कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से अगर प्लगइन इंस्टॉल प्रॉपर हुए हों। दूसरा वे पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं। थर्ड वे इज यूज IBMS 4200, उससे भी आप DVRs के फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। अगर फर्मवेयर अपग्रेडेशन में कोई दिक्कत आ रही है देन एक अलग इशू है, बट फर्मवेयर अपग्रेड करने के टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ध्यान रखना है कि DVR गलती से फर्मवेयर अपग्रेड करते वक्त बंद ना हो जाए, तो DVR में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर बाय चांस अगर आपने गलत फर्मवेयर भी अपग्रेड कर दिया तो DVR में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका फिर आपको DVR जो है आपको हमारे RMA सेंटर में ही भेजना पड़ेगा। आपके भी इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है आप हमें पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली वी विल आंसर यू। नेक्स्ट इज देयर एनी पर्टिकुलर ऑप्शन टू डिलीट अ पार्ट ऑफ वीडियो? ये वाली ऑप्शंस हम कई बार पूछते हैं, एंड यूजर की डिमांड रहती है या ऐसे ही पूछते हैं कि भी रिकॉर्डिंग हुई है, मान लो हफ्ते की रिकॉर्डिंग हुई है, बट हमें पर्टिकुलर 10 मिनट्स का या पर्टिकुलर डे का पोर्शन डिलीट करना है, तो डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा आपको नो। तो आप कोई भी पर्टिकुलर डे की या पर्टिकुलर टाइम की जो रिकॉर्डिंग है आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा हार्ड डिस्क ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और इनिशियलाइज करने के बाद डेफिनेटली आपकी जो पूरी हार्ड डिस्क का वो फॉर्मेट हो जाएगी और नए सिरे से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और भी अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप हमें पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Which Wi-Fi dongle support by Hikvision DVR? अब सब DVRs में क्या हो रहा है कि भी सारे करते हैं कि भी DVR में वाईफाई लगा के उसमें लैंड वायर की कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े। हमारे स्पेसिफिक वाईफाई डोंगल ही हैं और स्पेसिफिक DVR ही हैं जो वाईफाई सपोर्ट करते हैं। जो DVR के करंट फर्मवेयर वर्जन आप हमें मेल करें, हम आपको अगर उसका वाईफाई फर्मवेयर अवेलेबल होगा डेफिनेटली ऑन मेल। ये हमारे मॉडल्स हैं जो फर्मवेयर अपग्रेड करने के बाद आप DVR के साथ प्लग इन करके आप DVR में एज वाईफाई आपको शो करने लग जाएगा और उसमें आपको मॉडेम दिखा देगा सेम एज मोबाइल। तो आप उसका वाईफाई मॉडेम के साथ कनेक्ट करके आप DVR को इंटरनेट दे सकते हैं और DVR को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये टेंडा TU3 मॉडल यही है, TP-Link का मॉडल भी यही है। इसके अलावा कोई और मॉडल स्पेसिफिक वो नहीं लगेगा। ध्यान रखना है ये DVR
भी हमारे Hey, DVR Nazan, Allah स्पेसिफिक हैं, telefonu selam. Mesut no mission वो हम tema आपको musu mesna फर्मवेयर go आप जब başına हमें alıp भेजेंगे उसका रिक्वायरमेंट तो हम Mesut आपको me उसकी önüne अवेलेबिलिटी हो ऐड repair करेंगे vacim su आपको nopsi version. बट कर देंगे। Mesut mo the brand new machine temdo. हमारे जो न्यू DVR हैं उसमें भी वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी Mes gor बाय ekis डिफॉल्ट nafras फर्मवेयर vurma उसमें नहीं kadar होगा। mustu tu न्यू or. GUI में भी आप हमें फर्मवेयर उसका भेज दें, Aa tu अगर वुचु अगर tu उसमें वुचु हुआ su सपोर्टेड yazı डेफिनेटली हम आपको na उसका commissioner at फर्मवेयर commission भेज देंगे, बट उसमें company at लगेगी भी टाइम Timur onu mes tu क्योंकि göçü सीरीज ही tu लगेगी वुचु और studio टीपी service का ही charges मॉडल atas ket studio temiz ठीक करी. नहीं, न्यू GUI एंड ओल्ड ठीक GUI है. दोनों को ये सपोर्ट करता है, हाँ। बट स्पेसिफिक मॉडल्स हैं उसी को ही सपोर्ट करता है। थैंक यू ट्रेनिंग सेशन के लिए। अगर आपको और भी ट्रेनिंग सेशन करना है तो आपको लगाना, तो आप हमारी पोर्टल जो है ldp.rama पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप हमें क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं, तो हम आपको डेफिनेटली वी विल आंसर यू। हम आपको भी किसी का क्वेरी है